इसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश है 60,000 और स्टॉक कितना है 30,000। तो कैश भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास कैश आया 60 और स्टॉक आया 30,000। 60 और 30 90, और यही पैसा यहां से बना कैपिटल। So 90,000 we are having is equal to 90,000 plus nil। ठीक है। अब मुझे बताइए, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास कैश कितना है 60,000, स्टॉक कितना है 30,000 और यहाँ से कैपिटल कितना है 90,000। ओके। Now question says purchase goods for cash. Purchase goods for cash 3,000 and on credit 15,000। ये दो ट्रांजैक्शंस है। आप डरे ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने गुड्स खरीदे, सबसे पहले ये देखते, परचेज गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स खरीदे 3,000 के। अगर मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, गुड्स और स्टॉक वन ऑफ द सेम थिंग। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदे। अगर मैंने गुड्स खरीदे, मेरे पास गुड्स आएंगे, कितने आएंगे बेटा 3,000। हाँ, कैश पे होगा क्या दूसरा, यहां से कैश होगा कम 3,000 के गुड्स आए और 3,000 का कैश कम हुआ। इज दैट क्लियर? सो परचेज गुड्स फॉर कैश, दिस इज डन। अब कह रहा है और मैं गुड्स ला रहा हूं, इट मींस गुड्स बढ़ेंगे। परचेज गुड्स, देखो ये तो कंप्लीट हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब छोड़िए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मैंने गुड्स लाए, अगर मैंने गुड्स लाए तो गुड्स बढ़ेंगे 15,000। मगर माय डियर, विथ क्रेडिट परचेज देयर इज क्रेडिटर। मैंने गुड्स खरीदे, लेट इट बी माय डियर किसी और इंसान से, और वो इंसान मेरा कर्जदार बनेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल क्रेडिटर। क्या कहेंगे उसे? क्रेडिटर 15,000। तो कर्जा पड़ा हमारा 15,000। मैंने 15,000 के गुड्स लाए उधार पे, 15,000 के गुड्स मैंने लाए उधार पे। तो याद रखना माय डियर, विद क्रेडिट सेल देयर इज डेटर, विद क्रेडिट परचेज देयर इज क्रेडिटर। इस बात को समझिए, कंसेप्ट क्लियर करें कि अगर मैं उधार पे बेचता हूं, क्रेडिट सेल करता हूं, तो डेटर आता है, दैट्स एसेट। अगर मैं खरीदता हूं तो क्रेडिटर आता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, विद क्रेडिट सेल देयर इज डेटर, विद क्रेडिट परचेज देयर इज क्रेडिटर। ओके, नाउ दिस इज 57,000 48,000। plus 50,000. So 1,05,000 is equal to 90 plus 15,000. Now नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले, now question says sold costing, sold goods costing, ये पॉइंट है। sold goods costing 16,000 for 14,000 ऑन कैश। 16,000 के गुड्स है, 16,000 के गुड्स है, दैट्स कॉस्ट प्राइस। बेचे कितने में? 14,000 में, दैट्स कॉल्ड सेलिंग प्राइस। 16,000 के गुड्स मैंने बेचे 14,000। अब मुझे बताएं, सबसे पहले प्रॉफिट है कि लॉस? सर 16,000 के गुड्स मैंने बेचे 14,000, सर लॉस है। लॉस कहां पे होगा? एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल, दैट इज 2,000। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा, एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल। इज दैट क्लियर माय डियर? और इसके बाद क्वेश्चन में बताइए, 16,000 के गुड्स, सो ये कॉस्ट प्राइस है। गुड्स कम होंगे, याद है मैंने गुड्स कहे थे, गुड्स विल बी डिक्रीज्ड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा? 16,000। अगर मैं गुड्स को बेचता हूं, गुड्स कम होंगे, और कम किस प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से।
ठीक है। और कैश तो बढ़ेगा अगर मैंने गुड्स भेजे, पकड़ूंगा क्या मैं? पकड़ूंगा मैं कैश। कैश पकड़ूंगा बेटा कितना? 14,000। ठीक है। नाउ 71 0,003,103 88,000 प्लस 15,000। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये रूल तो आपने पढ़ा था कि गुड्स कम होते हैं बाय कॉस्ट प्राइस, कैश बढ़ता है बाय सेलिंग प्राइस, और एवरी लॉस और प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। नाउ नई ट्रांजैक्शन में जाने सके, वन मोर थिंग माय डियर। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स costing 12,000 for 15,000 on credit। बात समझिए माय डियर। 12,000 के गुड्स मैंने भेजे 15,000 में। पहले मुझे बताइए प्रॉफिट आया कि लॉस? ये तो कॉस्टिंग है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड दिस कॉल्ड सेलिंग प्राइस। 12,000 के गुड्स मैंने भेजे 15,000 में, प्रॉफिट आया कि लॉस आया माय डियर? सबसे पहले मुझे बताइए 12,000 के गुड्स मैंने कितने में भेजे बेटा? मैंने भेजे 15,000 में, प्रॉफिट आया कि लॉस आया? सर प्रॉफिट आया। प्रॉफिट ऐड होता है किससे? कैपिटल को। तो प्रॉफिट 3,000 दैट्स इक्वल टू 91। ओके माय डियर, प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल। ओके, आई होप आपको ये समझ आया। सो एवरी प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब 12,000 के गुड्स मैंने भेजे 15,000 में, तो गुड्स विल बी डिक्रीज बाय कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा था आपको कॉस्ट प्राइस क्या है? 12,000। ठीक है, बट कैश यहां पे नहीं बढ़ेगा माय डियर। ये तो उधार पे है ना। विद क्रेडिट सेल देयर इज डेटर। ठीक है, यहां पे मैं उधार पे बेच रहा हूं। उधार पे जब मैं सेल करूंगा तब आएगा डेटर माय डियर। डेटर आएगा। अगर रूल आप देखोगे पिछला, मैंने कहा था कैश और डेटर बढ़ जाता है, फिर कहा था डेटर आगे बढ़ोगे। तो कैश अगर बढ़ता सेलिंग प्राइस से, डेटर अगर बढ़ता सेलिंग प्राइस से। मैंने कितने में भेजे उसे? 15,000 में, तो डेटर बढ़ेगा 15,000 में। 12,000 के गुड्स मैंने 15,000 में बेचे। लेट इट बी मैंने आमिर को 15,000 के गुड्स भेजे। आमिर को था 15,000, क्योंकि मैंने उधार पे भेजे ना उसे। सो आमिर ओज मी नाउ 15,000। ठीक है, नाउ कैश आपके पास है 71 और ये है 20,000। सो दिस इज 15,000, दिस इज 91। ओके, 1,06,000 इज इक्वल टू 91 प्लस 15। अब क्वेश्चन कह रहा है गुड्स डोनेटेड। नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे क्वेश्चन से इसमें गुड्स डोनेटेड फॉर लद्दाख रेजिडेंस। गुड्स डोनेटेड फॉर रेजिडेंस। मैंने गुड्स डोनेट किए 7,000 के। लिसन टू मी, सबसे पहले माय डियर, अगर मैं गुड्स डोनेट करता हूं मेरे लिए लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है। प्लीज, अगर मैं कोई चैरिटी करता हूं ना, बिजनेस इज नॉट चैरिटी। सो फॉर बिजनेस चैरिटी इज लॉस। मेक इट क्लियर, फॉर बिजनेस चैरिटी इज लॉस। सो एवरी चैरिटी इफ इट इज लॉस, एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल। सबसे पहले हम गुड्स दे रहे हैं। अगर हम गुड्स दे रहे हैं ना, कितने दे रहे हैं? 7,000। तो गुड्स कम होंगे तो वहां पे बचेंगे 13,000। ओके, लेकिन अब दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? अगर आपके दिल में ईमानदारी जग गई तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा ना आपका कैपिटल जो है वो कम होगा। बिकॉज एवरी लॉस, इफ यू आर डोनेटिंग गुड्स, इट्स लॉस एंड एवरी लॉस इज सब्ट्रैक्टेड टू कैपिटल।
ओके, नाउ दिस लॉस विल बी सबट्रैक्टेड टू कैपिटल। ये 7,000 कहां पे कम होंगे? ये 7,000 होंगे यहां पे। ओके, now नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे बताइए बेटा, हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन इज गुड्स विड्रॉ। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 9,500। चलिए माय डियर, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए। अगर हमने गुड्स निकाले, गुड्स कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कम? 9,500, तो बचा वहां पे 3,500। अब मुझे बताइए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश गुड्स और एनीथिंग विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। माय डियर, ड्राइंग सबट्रैक्ट होती है किसे? कैपिटल को। याद रखिए माय डियर, अगर ओनर निकालेगा पैसा बिजनेस में से, ओनर निकालेगा पैसा किस में? बिजनेस में से माय डियर, तो वो पैसा कहां पे कम होगा? कैपिटल को, बिकॉज ये गुड्स निकालता है। कितना निकालता है? 9,500। यहां से 9,500 कम हो गए और यहां से कैपिटल में 9,500 कम हो गई है, बिकॉज इट इज ड्राइंग। आपने पढ़ा है ड्राइंग कैपिटल को माइनस होती है, ठीक है। अब यहां पे हम टोटल करेंगे 005, सो 74,500 प्लस 15,000। सो दिस एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे माय डियर, आप नेक्स्ट वीडियो तब तक ना देखिए जब तक कि आप रिवाइज ना करेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, एज वेल एज जो आपको असाइनमेंट है, ठीक है, कंप्लीट।